तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब पर। तो इसी के साथ साथ हमारा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। उसमें फिजिक्स का सेकंड पेपर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स को रखा गया है सेकंड पेपर में। बाकी इसके आधे के पार्ट को, यानी इसके आगे की चीज़ें, वो रखी गई हैं आपकी सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं, फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी कि फिजिक्स की एक शाखा है। डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन हीट, एनर्जी हो गया, हमारा वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक और होता है प्रेशर हो जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, इन सभी का आपस में चेंजिंग, आपस में कन्वर्जन। यानी कि हम लोग टेम्परेचर को बदलेंगे तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर को बदलेंगे तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम एनर्जी बढ़ा देंगे तब उसमें उसका हीट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अगर उसको हम हीट दे देंगे तो, किसी बॉडी की बात हो रही है, अगर किसी बॉडी को हम हीट दे देंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हर जगह वैलिड होता है, यानी कि जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। ऊर्जा का संरक्षण इसे कहते हैं। कोई नई एनर्जी कहीं से ऐड नहीं होती है, अगर एनर्जी जितनी है उतनी ही होगी। बस वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप ये समझिए, अगर कोई मशीन है वो कोई वर्क कर रही है तो अगर हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए। तो उस एनर्जी के कुछ पार्ट का तो वर्क करती है, लेकिन कुछ पार्ट उसका कहाँ लॉस हो जाता है, जब वो मशीन चलती है तो उसमें एक फ्रिक्शन के कारण हीट उसमें जनरेट होता है। कुछ एनर्जी कहाँ चली जाती है, हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि हम लोग उसको जितना एनर्जी दिए रहते हैं, वर्क डन तो उतना नहीं होता है, उससे कम होगा। तो अब ये बात आती है कि और बाकी की एनर्जी गई कहाँ। तो बाकी की एनर्जी जो होती है वो हीट के साथ बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर जितनी एनर्जी हमने दिया उतनी एनर्जी हमें मिलेगा, क्योंकि आधी एनर्जी लगी, आधी क्या, कुछ पार्ट एनर्जी लगा वर्क करने में और कुछ पार्ट एनर्जी का लगा हीट के रूप में। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हीट जो है वो वर्क में कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जो एक होता है, एग्जांपल दे रहे हैं, एक होता है स्टीम इंजन है जिसको कहते हैं भाप इंजन। ठीक है, जो कि भाप से चलता है। तो उसमें क्या होता था, जब हम उसको हीट देते हैं तो क्या करता है, हीट के कारण उसमें वो मैकेनिकल वर्क करता है, यानी कि वो चलने लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पर हीट वर्क में चेंज हो रहा है, हमने उसको हीट दिया तो वो चलने लगा, यानी कि किस में चेंज हो रहा है, वर्क में चेंज हो रहा है। तो यही सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमें जो अगला टॉपिक, हमारा जो पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस। खाली जगह पर, स्पेस मतलब क्या हो गया, हमारा खाली जगह। तो किसी खाली जगह पर एक मैटर, यानी कि कुछ मैटर हो, कुछ पदार्थ हो, या फिर रीजन मतलब क्या होता है, कोई भी पूरे स्पेस है हमारे पास, उसमें कोई डेफिनिट यानी कि लिमिटेड एक कोई हमारे पास पदार्थ हो, ठीक है, या फिर रीजन कोई जगह हो, विच इज़ चूजन फॉर स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स में कोई मैटर हो या फिर कोई एरिया हो, कोई क्षेत्र हो, जिसको हम लोग स्टडी के लिए चूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी हम लोग प्रॉपर्टी के लिए थर्मोडायनेमिक लॉज लगाने के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो गिलास के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो क्या है, मैटर है, वो एक पदार्थ है। तो हम लोगों ने उस पानी को चूज़ कर लिया। ठीक है, पानी को क्या किया, हमने सिलेक्ट किया कि हम लोग उतने, जितना पानी है उतनी पानी के क्वांटिटी को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पूरा वो वाटर है वो हो गया हमारा एक सिस्टम। ठीक है, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक खाली गिलास रखी है तो उसके अंदर हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, तो उसके अंदर लेकिन क्या है, एयर है। तो उस पूरे एयर को भी हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एयर के बारे में भी स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जब गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो जितने रीजन को हम लोग स्टडी के लिए या फिर जितने स्पेस को स्टडी के लिए हम लोग चूज़ करते हैं उसे कहते हैं सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे है, जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। सिस्टम के बाहर एक बाउंड्री होती है और उसके बाहर के पार्ट को सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, फिर मान लेते हैं कोई गिलास है, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है, तो ये पूरा हो जाएगी इसकी बाउंड्री। ठीक है, और वाटर के बाहर का जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सराउंडिंग, इसको कहते हैं सराउंडिंग्स। और ये बाउंड्री हो गया और ये भी बाउंड्री होती है। ठीक है, बाउंड्री जो हमारा होता है इमेजिनरी भी होती है और रियल भी होती है। अब आइए पहले देखते हैं सराउंडिंग और बाउंड्री की अलग से डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए सराउंडिंग्स क्या होता है, द सराउंडिंग्स आर एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम with which the system can interact, exchange energy और matter across the boundary। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा वाटर का सिस्टम है। अब सराउंडिंग का मतलब क्या है, तो सिस्टम के बाहर की, ठीक है, इस पूरे वाटर सिस्टम के बाहर का उतना एरिया जितने के साथ हमारा ये सिस्टम एक्सचेंज हो सकता है। यानी मतलब क्या हुआ, अगर ये वाटर है तो बाहर के जितने रेंज के मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाटर गैस में चेंज हो सकता है। यानी कि वाटर टेम्परेचर या फिर एनर्जी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इस वाटर से जो टेम्परेचर हमारा बाहर, मान लीजिए हम गर्म पानी को रख दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो टेम्परेचर बाहर जाएगा, वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उसके साथ मिलेगा, पहले दोनों बराबर होना चाहेंगे। तो इस सिस्टम के बाहर जितने एरिया में ये अपने हीट को या फिर टेम्परेचर को एक्सचेंज करता है उसे कहते हैं हम लोग सराउंडिंग। ये क्लियर है, यही चीज़ दिया हुआ है कि सराउंडिंग्स आर एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी सिस्टम के बाहर की वो सभी चीज़ें, सभी एरिया विद विच द सिस्टम कैन इंटरेक्ट, जिसके साथ जो सिस्टम होता है वो एनर्जी या फिर मैटर को चेंज करता है, एक्सचेंज कर सकता है। अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री के पार। अब देखिए बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री इज द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री वो होता है एक रियल सरफेस या तो इमेजिनरी सरफेस जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। हमें बताता है कि इसके इस पार सिस्टम है हमारा, बाहर क्या है, सराउंडिंग है। हमारा जो बाउंड्री होता है वो रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। एक हमारे पास गिलास रखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ये जो हमारा ये हो जाएगा इतना, तो सिस्टम का पार्ट हो गया, और इसके बाहर का जो पार्ट है ये पूरा सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, बाहर का क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सराउंडिंग। तो देखिए जो हमारा ये सिस्टम है ये अपने एनर्जी या फिर टेम्परेचर या फिर मैटर को किस तरह से एक्सचेंज कर सकता है। मान लेते हैं पानी, गर्म पानी रखा हुआ है, तो पानी अपने हीट को ट्रांसफ़र करेगा, बाहर कैसे कर सकता है, यहाँ से कर सकता है। ठीक है, अगर ये आइसोथर्मल हमारा ये सिस्टम नहीं है तो क्या करेगा, हीट को बाहर करेगा, यहाँ से ऊपर से हीट को बाहर करेगा, यहाँ से भी तो करेगा ना। इसलिए यहाँ पर भी एक हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री मान लेते हैं, इमेजिनरी सरफेस, क्योंकि यहाँ से भी सिस्टम जो होता है अपने हीट या फिर एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ की हीट को बाहर और बाहर की हीट को अंदर ले रहा है। और सिस्टम जो होता है अपने मैटर को भी बाहर करता है, कहाँ से,
यहाँ से करता है। तो इस इमेजनरी बाउंड्री से पानी भी बाहर जाता है। कैसे जाता है? अगर हम पानी को हीट करते रहें तो क्या होगा, ये ऊष्मा के रूप में, वेबर के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम है उसने अपने आप को एक्सचेंज किया बाहर के सराउंडिंग के साथ, तो यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसलिए ये भी हमारा होता है इमेजनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री दो तरीके की होती हैं, एक इमेजनरी और रियल। अब आगे हमारा हो गया यूनिवर्स क्या होता है। तो जो यूनिवर्स होता है, अगर हम लोग सिस्टम को और सराउंडिंग को मिला दें, यानी कि क्या, ये हमारा सिस्टम हो गया और इसके बाहर का जितना भी पार्ट है, ये तो हमने गोला करके आपको बताया है, बाहर का जितना भी पार्ट है पूरा हो गया हमारा सराउंडिंग। अगर हम पूरे को ले लें, क्या ले लें, सिस्टम को भी ले लें और पूरे सराउंडिंग को भी ले लें, तो वो पूरा मिला के हमारा होता है यूनिवर्स। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका आता है छोटे क्लासेस में, 11th-12th में। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो सीधे आपका ये सब कॉन्सेप्ट है बस समझने के लिए इस यूनिट को। आगे आपका सीधे शुरू होता है वर्क डन और हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। ये है आपका एक थोड़ा सा पूरा आपका रिविज़न कराने के लिए है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने अभी आपसे क्या बात किया था, सिस्टम के बारे में, यानी कि अगर किसी चीज़ के अंदर कोई भी मैटर रखा हुआ है या फिर कुछ नहीं, एयर ही रखी हुई है, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब वो सिस्टम कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, द सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। हमने आपको बताया कि जो सिस्टम होता है वो एनर्जी को और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। ठीक है, एनर्जी का क्या मतलब होगा, हीट एनर्जी। अगर कोई पानी, गर्म पानी रखा हुआ है तो हीट को बाहर कर सकता है ना, रखा रहेगा तभी तो बाद में ठंडा हो जाता है, यानी कि उसने अपनी हीट को बाहर किया। और अगर पानी रखा हुआ है और हमने उसको टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया तो वेपर के साथ बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने मैटर को एक्सचेंज किया, बाहर भेज दिया। तो हमारा जो ओपन सिस्टम होता है उसमें जो होता है वो सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि दोनों को बाहर, अंदर से बाहर भेज सकता है और बाहर से अंदर ले सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, टी इन एन ओपन पॉट। एक कोई खुला बर्तन है, ठीक है, खुली गिलास या फिर कप रखी हुई है, इसमें चाय रखी हुई है। तो अब इसमें होगा क्या, एक तो ये अपने एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, एक तो हीट को अपने बाहर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, हीट को बाहर ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा क्या होगा कि अपने ये मैटर को भी बाहर कर देगा। अगर इसको हम हीट ज़्यादा दें तो क्या करेगा, वेपर बन के ऊपर उड़ेगा, यानी कि अपने मैटर और एनर्जी दोनों को जो एक्सचेंज कर सके, बाहर या फिर अंदर कर सके, उसे कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। हमारा अगला आता है क्लोज सिस्टम। तो सिस्टम इन विच मैटर कैन नॉट बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर यानी कि पदार्थ तो अंदर या बाहर नहीं आ सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता। यानी कि हमने सिस्टम जो माना है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो तो बाहर नहीं जा सकता, अंदर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन एनर्जी जो होती है, हीट या फिर वर्क, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो कैन बी एक्सचेंज हो सकती है। अब ये कैसे हुआ, आप मान लीजिए प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए कि एक कप रखा हुआ है, इसमें टी है, ठीक है, और ये कप क्या हुआ, ढका हुआ है, इसको हमने ढक दिया है। अब आप ये बताइए, क्या इस कप में हम पानी रख दें या फिर कुछ चाय रख दें, तो क्या चाय या पानी इससे बाहर जा सकता है, किसी भी हाल में नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन क्या होगा, अगर हम पानी को गर्म करके ऐसे छोड़ दें, तब क्या होगा, हीट जो होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, जो हीट होगी, पानी कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, यानी कि इस क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मैटर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसका एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी बाहर जाएगी, यानी कि अपने हीट को ये कम करेगा, हीट को बाहर भेज देता है यहाँ से, हर जगह से। अगला हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें क्या है, द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम।
ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी बाहर अंदर आ सकती है, ना ही मैटर यानी ना ही पदार्थ अंदर बाहर आ सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? एन आइडियल थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क मतलब होता है जो आपने थर्मस या फिर बोतल देखी होगी जिसमें चाय वगैरह रखी जाती है। वो क्या होता है, उसमें हम लोग जितना गर्म पानी या फिर चाय रखते हैं वो उतना ही गर्म रहता है, यानी कि वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें से हीट अंदर या बाहर ट्रांसफ़र ना हो सके। और आइडियल की बात क्यों की गई है? आइडियल कंडीशन मतलब होता है कि एकदम 100% परफेक्ट। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में, हमारे नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर इस वाले थर्मस का यूज़ भी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा, अगर हम लोग बहुत ही डीप अध्ययन करेंगे, डीप उसको एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, भले ही वो निग्लेजिबल हो लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसलिए आइडियल कंडीशन की बात की गई है, आइडियल थर्मल फ्लास्क, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी यानी कि हीट का भी ट्रांसफ़र बिल्कुल ना हो और मैटर का भी ट्रांसफ़र बिल्कुल ना हो। ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड सिस्टम। ये क्या होता है? तो पहले हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का अर्थ होता है कि बड़े लेवल पर। क्या होता है? बड़े लेवल पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द ओवरऑल और बल्क प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विदाउट कंसिस्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हुआ? किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, गैस रखी हुई है, तो जब हम लोग उसके एक एक मॉलिक्यूल की बात ना करके, क्या अगर वाटर रखा हुआ है तो वाटर के एक एक मॉलिक्यूल की बात ना करके पूरे वाटर को ही एनालिसिस डायरेक्ट करें। मतलब क्या हुआ? हम लोग टेम्परेचर जैसे ले रहे हैं तो पूरे हम लोग ओवरऑल वाटर का टेम्परेचर लेंगे, ना कि वाटर के एक एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर देखेंगे। हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस पूरे वाटर पर कितना प्रेशर लग रहा है ये देखेंगे, उस पूरे सिस्टम पर कितना प्रेशर लग रहा है, ना कि उसके एक एक मॉलिक्यूल को देखेंगे। वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं तो वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पूरे वाटर का देखेंगे, पूरे सिस्टम का देखेंगे, ना कि उसके एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखेंगे। इसी प्रकार डेंसिटी, एनर्जी, जब हम लोग पूरे ओवरऑल की बात करते हैं तो उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जिन जिन चीज़ों की हम लोग बात करते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये सभी क्या है? हमारे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल को इन सभी से डिनोट किया जाता है। ये हमारा हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी, ये हो गया हमारा डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ना कि उसके माइक्रो लेवल पर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग माइक्रो लेवल पर बात करते हैं यानी कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये बात आपको क्लियर है। अब आगे हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है या फिर वेरिएबल। छोटा सा अंतर है, ये माइक्रो है वो मैक्रो है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटे स्तर पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई मैटर है, तो हम लोग उसके एक एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मान लेते हैं उसका कोई हमारे पास मैटर है जिसका हमें थर्मोडायनेमिकल स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे कई पार्ट में, इसके एक एक मॉलिक्यूल को देखेंगे। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं हम लोग प्रत्येक की बात करेंगे। हम लोग इसके टेम्परेचर की बात करेंगे, इसके टेम्परेचर की बात करेंगे, इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, इसके वेलोसिटी की बात करेंगे, इसके पोजीशन की बात करेंगे, यानी इनका पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सभी की बात करेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, या फिर जिन वेरिएबल का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो ये बात आपको क्लियर है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि ओवरऑल की बात करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसके एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में अब क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं।
सच एज इट्स पोजीशन, यानी कि मॉलिक्यूल की पोजीशन, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के पोजीशन को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू एक्स हो गया, क्यू वाई हो गया, क्यू जेड और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमारा पी एक्स, पी वाई, पी जेड हो गया ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, वेलोसिटी, ये सभी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग जो ये पढ़ेंगे, ये आप लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, यानी कि आप अपने जिस भी ईयर आपके सिलेबस में आएगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उसका नाम है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी उसे कहते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल, यानी कि मैटर के एक एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जो है हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वॉल्यूम, इन सभी के बारे में, यानी कि हम लोग मैटर के ओवरऑल की बात करेंगे। ठीक है, तो इतने आपको क्लियर है। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है, ये आता है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, ये साम्यावस्था। अब ये क्या होता है, देखिए साम्यावस्था के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। वहाँ पर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे केमिस्ट्री में, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था। वो क्या होता था, जब कोई रिएक्शन होता था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता था, तो एक टाइम ऐसा आता था कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो रेट होता था वो बराबर हो जाता था। यानी कि उस टाइम पर क्या होता था, ना कि प्रोडक्ट रिएक्शन आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी, यानी कि रिएक्शन बैलेंस हो जाती थी, दोनों तरफ से बराबर हो जाता था। तो उसे हम लोग कहते थे केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, देखिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है, अगर हमारे पास कोई दो सिस्टम या फिर दो बॉडी ए और बी हैं, ठीक है, और एक का टेम्परेचर कुछ है, एक का कुछ है, तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि जो जिसका टेम्परेचर कम है और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला टेम्परेचर कम की ओर जाना शुरू कर देगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि TA बराबर TB ना हो जाए। और जैसे ही ये कंडीशन आएगी, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हुआ, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि दोनों साम्यावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टेम्परेचर हो गए हैं हमारे बराबर। ना ही अब बाद में ना ही टेम्परेचर A से B में जा सकता है, ना ही B से A में आ सकता है। तो इस कंडीशन को या फिर इस परिस्थिति को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऊष्मागतिकी साम्यावस्था, हिंदी में बात करें तो। अब आगे आता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम लोग देख लेते हैं, हमें एग्जाम में क्या लिखना है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो सिस्टम है हमारा या फिर हमारा बॉडी है, सिस्टम देखिए बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग जिसका स्टडी करते हैं उसे हम लोग सिस्टम नाम देते हैं। और अगर हम लोग बॉडी की बात करें, यानी कि मैटर की बात करें, तो हम लोग मैटर के बारे में कह देंगे, यानी आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक सिस्टम जो होगा अगर सिर्फ सिस्टम की बात करें तब वो कैसे होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि हम लोग जब सिस्टम की बात करते हैं, देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये सिस्टम, ये हमारा हो गया सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा मैटर है या फिर कुछ ऐसा रीजन है जिसका हम लोग थर्मोडायनेमिकल स्टडी करेंगे। ये हमारा हो गया बाउंड्री, और बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर यानी कि T ऑफ सिस्टम हो जाए T ऑफ सराउंडिंग के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है हमारा जो सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो हो रहा है और सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या हो जाए, होना बंद हो जाए। ये कब हो सकता है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। ठीक है, हम मान लीजिए कि सिस्टम का हमने हीट ज़्यादा दे दिया है, सराउंडिंग का हीट कम है, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन ये है कि हमारा ये थर्मल प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइसोथर्मल ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा कि जो इसको हमने ज़्यादा हीट दिया, हीट सिस्टम से सराउंडिंग की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अगर जैसे ही
सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हुआ तो उसी टाइम से हम लोग कह देंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था में आ चुका है। ठीक है, अगर सिर्फ सिस्टम की बात हमने किया यानी कि वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम में आया है। यहीं अगर हम दो बॉडी की बात करें, हमारा बॉडी हो गया ए एंड बी, तब क्या हो जाएगा, ए बी के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में होगा और बी ए के रिस्पेक्ट में होगा। सेम यही चीज़ हम यहाँ पर लागू कर देंगे। दोनों को कुछ हमने हीट दिया, मान लेते हैं हमने ए को ज़्यादा हीट दे दिया, बी को कम हीट दे दिया, तो क्या होगा, ए का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, बी का कम रहेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ए जो है, लेकिन कंडीशन यही है फिर से कि ये जो होगा ये आइसोथर्मल, बीच में जो बाउंड्री लगी है ये आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए, आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए, तभी तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी ना। आइसोथर्मल हो गया तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होती है। तो क्या होगा, हीट जिसमें ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा से कम की ओर जाने लगेगी और वो तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर बराबर हुआ वैसे ही हम लोग कह देंगे कि ए और बी हमारा साम्यावस्था में आ गए। किस साम्यावस्था में? थर्मल साम्यावस्था, यानी कि ऊष्मागतिक साम्य, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि टी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टी ऑफ सराउंडिंग। अगर हम दो बॉडी की बात करें तो टू बॉडी ए एंड बी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी। इसी के साथ हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल स्टेट, यानी कि ऊष्मागतिकी अवस्था। किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल स्टेट क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको समझिए। व्हेन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बोले तो क्या, यानी कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया कि इस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक पढ़ेंगे, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, यानी उसके टोटल मोल्स कितने हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, उसके ओवरऑल की बात करते हैं किसी भी सिस्टम के। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो जब इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा मैक्रोस्कोपिक में वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो जब ये सभी वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स ये फिक्स हो जाएं, देन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आर फिक्स्ड। अगर मान लेते हैं कोई वाटर हमने सिस्टम ले लिया, अगर उसका हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया और उसके नंबर ऑफ मोल्स उसमें जितने हैं उसको फिक्स कर दिया, तब क्या होगा, तब वाटर की प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी। तब वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं बदल सकता है। वाटर क्या होगा, तब लिक्विड से आइस में नहीं बदल सकता, वेपर में नहीं बदल सकता है। अगर ये चीज़ें उसकी फिक्स कर दी गई तो वो एक स्टेट में फिक्स हो जाएगा। उसे ही हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिकल स्टेट किसी सिस्टम का। तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जब किसी सिस्टम का हम लोग ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जितने हैं इसको हम लोग फिक्स कर देंगे तो वो स्टेट क्या कहलाएगा, वो स्थिति क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम। हमने एग्जांपल ले लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया और वॉल्यूम का 1 लीटर ले लिया एक किसी वाटर का। ठीक है, एक कोई हमारे पास वाटर है कुछ मात्रा में, हमने उसके प्रेशर को फिक्स किया, टेम्परेचर को फिक्स किया और वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। तो हमने जब फिक्स कर दिया तो उस टाइम हमारा जो वाटर आएगा वो एक फिक्स स्टेट में आ जाएगा। यानी कि जब तक ये चीज़ें फिक्स रहेंगी वाटर और किसी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस स्टेट को कहते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिकल स्टेट। तो एक और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ से आपका एग्ज़ाम में आना शुरू हो जाता है। यहाँ तो हम आपको इसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन अभी इन सभी प्रोसेस में वर्क डन हम लोग जब करते हैं थर्मोडायनेमिकली तो उसके एक्सप्रेशंस क्या क्या आते हैं, वो उसका डेरिवेशन वो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आपका वो वर्क डन कैसे निकालना है वो क्लियर हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो होते हैं हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस, इसे हिंदी में कहते हैं समदाबीय।
यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी पदार्थ की मात्रा है या फिर मैटर है, और उसमें कोई वर्क डन, यानी कि उसमें कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वाटर किसी चीज़ में चेंज हो रहा है, वाटर को वेपर में चेंज कर रहे हैं हमने उसमें वर्क करके, या फिर हम लोग वाटर को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यानी कि चेंज इन प्रेशर यानी कि dP इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंजिंग कुछ होगा ही नहीं। इसी प्रकार हमारा आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे कहते हैं सम आयतनिक, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा वॉल्यूम होता है वो पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। फिर से एग्जांपल ले लीजिए, हमने वाटर रखा हुआ है, वाटर का हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। हमें वाटर को किस में चेंज करना है, वेपर में चेंज करना है। उसके लिए हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन करने के प्रोसेस में अगर हम वॉल्यूम को, सिस्टम के वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, बाकी प्रेशर वगैरह में चेंज करते हैं भले, लेकिन वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा। इसी प्रकार हमारा आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं समतापीय। ठीक है, प्रोसेस को कहते हैं प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0। फिर हमारा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। इसमें हीट कांस्टेंट रहता है, यानी कि चेंज इन हीट बराबर 0, यानी कि सिस्टम का में कुछ जितना हीट दिया गया है वो हीट उतना ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारा जो थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि आपको चीज़ें रिवाइज करानी थी। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ा था, उसका एक थोड़ा बेसिक बताना था, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो से अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के पहले हमारा आता है टॉपिक आता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।